चलिए सभी को फिर से एक बार जय मसीह की छोटी सी एक प्रार्थना करके हम आज का वचन देखेंगे। ठीक है। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय तूने हमें दिया है, फिर से एक बार हमें सभी को इकट्ठा किया है। आज पहले पत्रस की दूसरे अध्याय से हम पिता परमेश्वर तेरे वचन को सीखने वाले हैं। हमारी मदद कर, सहायता कर कि हम इस बात में कि हम अपने उद्धार में कैसे बढ़े। पिता हमारी मदद कर, हमारे मन की आंखों को तू खोल, सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे कि आज तेरा वचन हमें उत्साहित करे, हमसे बातें करे और ये आत्मिक भोजन हम खाकर स्वस्थ बने और तंदुरुस्त बने। हमारी मदद कर कि पिता कि ये तेरे वचन को पूरे विश्वास योग्यता के साथ हम बातें सुने और हमारे जीवन में हम लागू करें। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में पिता अप्लाई हो, लागू हो, ताकि हम आत्मिक उन्नति करते रहें। हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा है पहले पत्रस में, आज हम दूसरे अध्याय में हम आ चुके हैं। दूसरे अध्याय का 1 से 3 हम देखने वाले हैं। ठीक है। आज का जो टाइटल है इस संदेश का वो है ग्रोइंग इन सैल्वेशन, उद्धार में बढ़ते जाना। ठीक है। ये टाइटल को लेकर अगर आपके मन में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं तो इसका जवाब आपको अंत तक मिल जाएगा। आप बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, अंत तक ध्यान देकर आप सुनते रहिए। ठीक है। पहले मैं पढ़ना चाहता हूं पहले पत्रस का 2 का 1 से 3। ऐसा लिखा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। ठीक है। सबसे पहला दूसरा अध्याय का 1 वचन हम देखने वाले हैं। स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके। जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं, अगर कोई वचन ऐसा शुरू होता है इस शब्द से, ठीक है, कोई वचन अगर ऐसा शुरू होता है, इसलिए इंग्लिश में हम कहते हैं देयरफॉर, तो हमें तुरंत उसके पीछे लिखे गए वचन क्या है, उसका संदर्भ क्या है, क्यों कहा गया, इसलिए हमें उसका ध्यान देना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि इसलिए, किस लिए, ये प्रश्न हमारे अंदर उठना चाहिए कि क्यों ये वचन, पहला वचन ऐसा कह रहा है कि सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके। क्यों हमें करना चाहिए, इसलिए का अर्थ क्या है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम देखेंगे। ठीक है। देयरफॉर लेट्स गो एंड सी कि हमने पिछले हफ्ते क्या देखा था। पत्रस की पहले पत्री का 1 अध्याय का 23, 24 और 25 वचन हमने देखा था, जिसमें हमें पता चलता है कि किस लिए पत्रस दूसरे अध्याय की शुरुआत ऐसे कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर इसलिए का शब्द क्यों, यहां पर देखिए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज, जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। इसीलिए, क्योंकि हमने नया जन्म पाया, अविनाशी बीज जो परमेश्वर का जीविता और सदा ठहरने वाला वचन है, नया जन्म हम इसके द्वारा हमने पाया, इसीलिए
इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव ये सब कुछ छोड़कर दूर करके, इसका मतलब ये होता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। देखिए, एक अध्याय में हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, What God did for us। किसी भी पत्री में अगर आप नए नियम की पत्रियों में आप देखते हैं तो वहां पर पहले शुरुआत में, चाहे वो पत्रस हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, कोई भी हो, हम कई सारे पत्रियों में, कई सारे नए नियम की किताबों में हम देख सकते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, ये हमें बताया गया, ये हमें समझाया गया है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका रेस्पॉन्स हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए हमारे जीवन में, ये हमें दूसरे अध्याय से या बाद के अध्यायों में, दूसरे पत्रियों में भी हमें देख सकते हैं। तो यहां पर भी पतरस यही कहता है, पहले अध्याय में हमने सब कुछ देखा कि परमेश्वर अपनी बड़ी दया के कारण जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया, हमें विरासत में परमेश्वर हमें अपने आत्माओं की रक्षा, अपने आत्माओं का उद्धार दिया है। किस रीति से परमेश्वर ने हमें चुना, मसीह को पहले चुनकर मसीह में हमको चुना, हमें धर्मी ठहराया है। ये सारी बातें, सुसमाचार का वचन जो हमें सुनाया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाए हैं या हमने हमने नया जन्म पाया है, ये सारी बातें पहले अध्याय में हमने देखा है। और इस दूसरे अध्याय में सबसे पहले पतरस यही शब्द को इस्तेमाल करता है, इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने पहले किया है, भाई बहनों, जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके आधारित अब हमें क्या करना है, पतरस हमें सिखाता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर करेगा तो मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं आराम से रहूंगा, आई विल ईट ड्रिंक रिलैक्स और मेरे जीवन को मैं एंजॉय करूंगा क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में कहीं पर भी हमें ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, ऐसी कोई शिक्षा भी नहीं है। और ऐसा कोई शिक्षा भी देते हैं तो वो झूठी शिक्षा है। याद रखिए, परमेश्वर हमें भी जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि उसने हमें नया जन्म दिया है अपने अविनाशी बीज, अपने जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, जो सुसमाचार का वचन है, ठीक है, जो सुसमाचार का वचन है, हमें जो सुनाया गया है, उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। इसीलिए अब पतरस कहता है, चलिए अब इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को हम दूर करें। दूर करने का क्या मतलब है? दूर करने का मतलब यह है कि हमें छोड़ना है। हम तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने पापों का त्याग नहीं करते। ठीक है, दूर करने का मतलब यह है कि हमारे जीवन से हमें उसको, इन सारे पापों को, इन सारे इच्छाओं को, अभिलाषाओं को दूर करना है। और जब हम दूर करते हैं तभी हम बढ़ सकते हैं, हमारे उद्धार में हम बढ़ सकते हैं। नया जन्म तो हो गया, अविनाशी बीज के द्वारा एक पौधा हमारे जीवन के अंदर उगने लगा, लेकिन यही एक बड़ा सा पेड़ बनना चाहिए। इस पेड़ पे अच्छे फल लगना चाहिए। यहां पर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम बढ़ने की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब तक हम इन सारे पापों को त्याग नहीं देते, हम मन नहीं फिराते, जब तक हमारे जीवन में वो सच्चा परिवर्तन, वो सच्चा मन फिराव नहीं होगा, वो सच्चा पश्चाताप नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं बढ़ सकते। बच्चे का जन्म तो होता है, लेकिन बच्चे को अगर सही रीति से पोषण नहीं मिलेगा, बच्चा अगर नहीं खाएगा, बच्चा अगर
तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर यही बात है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर एक एक बात, ठीक है, एक एक बात जो यहां पर हमें दिख रही है स्क्रीन पर, ये सारे जो गुणों के बारे में, जो पापों के बारे में, या जो मैं कहता हूं इच्छाओं के बारे में यहां पर जो पत्रस हमें बता रहा है। सबसे पहले बैर भाव, या हम द्वेष भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बैर भाव का मतलब है शब्दों या कर्मों से किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा। ठीक है, अब ये सारे जो 5 बातें यहां पर लिखी गई है, इन सारे बातों को, ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये एक इंसान के अंदर एक प्रकार की इच्छा है जिसको हम अपने कर्मों से भी उसको करते हैं। तो बैर भाव सबसे पहले यह है शब्दों या कर्मों से किसी को चोट पहुंचाने वाली इच्छा। दूसरी बात, छल। छल क्या है? कुछ लाभ पाने की इच्छा या दूसरों को धोखा देकर कुछ पद को बनाए रखने की इच्छा। ठीक है, आप एक बात पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैं कह रहा हूं इच्छा, ठीक है, यहां पर भी जो इच्छा की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी इच्छाओं की बात मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि जो दूसरे वचन में है आपको समझ में आएगा कि हम इन इच्छाओं की तुलना में परमेश्वर के वचन की लालसा, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, कपट। कपट मतलब पाखंडीपन जो होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेसी। ठीक है, कपट वास्तव में जो है उसके लिए ना जीने की इच्छा। ठीक है, अगेन इच्छा की बात यहां पर, कपटीपन या पाखंडीपन जो हम नहीं है लेकिन हम वो होने की हम इच्छा रखते हैं या उसको प्रदर्शित करते हैं। हम इतने आत्मिक नहीं है, लेकिन परंतु जब संगति में आते हैं तो एकदम आत्मिक बन जाते हैं और मानो स्वर्गदूतों की तरह हम बिल्कुल ऐसे लगने लगते हैं कि हम जैसे आत्मिक इंसान और इस संसार में कोई नहीं। लेकिन जब वापस हमारे घर में हमारी चाल चलन, हमारे परिवार के साथ या हमारे समाज में हम जीते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत नहीं, शैतान जी रहा है। ठीक है, ये कपट, पाखंडीपन। बाद में डा या ईर्ष्या, ये एक ऐसी इच्छा है, कुछ लाभ की इच्छा जो दूसरे से संबंधित है, इस नाराजगी के साथ कि दूसरे के पास है और आपके पास नहीं। दूसरे के पास बहुत धन दौलत है, अच्छा मकान है, संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पास नहीं। ये ईर्ष्या, ये डा। और क्योंकि उसके पास है मैं नाराज हो जाता हूं, क्योंकि उसके पास है मेरे पास नहीं है, इससे मैं एकदम नाराज हो जाता हूं और निराश हो जाता हूं। दूसरों को देखकर, दूसरों के पास जो है उसको पाने की इच्छा, ईर्ष्या। ठीक है, आखिरी बात, बदनामी। आपको पता है बदनामी क्या है, लेकिन बदनामी के पीछे भी एक इच्छा होती है, बदला लेने और स्वयं वृद्धि की इच्छा। किसी को बदनाम करने के पीछे उस इंसान ने जो किया है, या अगर उस इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं तो बदले की भावना से उस बदला लेने या अपने खुद को उस इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने या अपने खुद की स्वयं की वृद्धि के लिए हम कुछ करना या हमारे अंदर इच्छा रखना, ये बदनामी है। तो ये सारे 5 के 5 इच्छाएं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम दूसरे वचन में जब हम आएंगे तो हम देखने वाले हैं कि इसकी तुलना में हम कैसे इन सारी इच्छाओं को हम कैसे हमारे अंदर से निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है,
यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, जैसे जैसे आप इन इच्छाओं का विरोध करते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की इच्छाएं और भी मजबूत और तीव्र होती जाती है। इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड इंटेंसिफाइड। जैसे जैसे हम लोग इन सारी इच्छाओं को दूर रखते हैं, त्याग देते हैं, इन इच्छाओं का विरोध करते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति इच्छाएं और भी मजबूत होती है। याद रखिए कि एक ही दिल में, एक ही हृदय में दो प्रकार की इच्छाएं नहीं हो सकती है। एक इच्छा मर जाती है तो दूसरी इच्छा जीवित रहती है। एक ही दिल में संसार के लिए भी प्यार और परमेश्वर के लिए भी प्यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी इच्छाएं अगर हमारे हृदय में होती है तो उसी समय परमेश्वर के लिए भी इच्छाएं हमारे अंदर नहीं हो सकती। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए पतरस कहता है कि इन सारे इच्छाओं को पहले दूर करो, दूर रखो। You have to renounce them. Renounce them. ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरे वचन में हम आएंगे। ठीक है, दूसरे वचन में ऐसा कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब हम हमारे मेन सब्जेक्ट में हम आने वाले हैं। जैसा पिछले पहले वचन में मैंने बताया इच्छाओं के बारे में, मैं यहाँ पर और उसका खुलासा करने वाला हूं कि कैसे हम उन इच्छाओं को त्याग कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ठीक है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान पतरस कहता है, एक मेटाफोर या एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण देते हुए, बच्चों का, नवजात शिशुओं का उदाहरण देते हुए यहां पर पतरस हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जैसा एक नया शिशु, एक नया बच्चा जन्म लेता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान हर विश्वासी को आध्यात्मिक भोजन के लिए लालसा होनी चाहिए। जैसे एक स्वस्थ शिशु में अपनी मां के दूध के लिए लालसा होती है। सोच के देखिए एक बार कि क्या मेरे जीवन में ऐसी लालसा है। यहां पर सिर्फ नए जन्मे हुए विश्वासियों के बारे में ही पतरस यहां पे नहीं कह रहा है। जब ये पतरस इस पत्री को लिखा था तो उस पत्री के जो लोग थे, जो जिन लोगों के लिए ये पत्री लिखी गई थी, उनमें नए विश्वासी भी थे, पुराने विश्वासी भी थे, परिपक्व हुए विश्वासी भी थे। सभी विश्वासियों के लिए ये वचन है, सभी विश्वासियों के लिए पतरस यहां पे लिख रहा है कि हर विश्वासी, चाहे तुम आज किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, किसी भी अपने आत्मिक जीवन में किसी भी पड़ाव पे तुम क्यों ना हो, पतरस ये समझा रहा है कि हर विश्वासी में ये आध्यात्मिक भोजन के लिए लालसा होनी चाहिए। जैसे एक नए जन्मे हुए शिशु, नवजात शिशु के अंदर मां के दूध के लिए तरस होती है, वो प्यास होती है, वो भूख होती है। बच्चा जन्म लेते ही रोता है, जन्म लेते ही मां का दूध उसको पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो लालसा होती है, वो भूख होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पे कहता है कि निर्मल आत्मिक दूध, भाई, निर्मल आत्मिक दूध। अब ध्यान देके सुनिए, ठीक है, निर्मल का मतलब क्या है? पतरस बहुत सावधानी से यह बात हमें कहता है, he says it very carefully, कि निर्मल आत्मिक दूध, वेरी स्पेसिफिकली, ठीक है, इस शब्द का उपयोग किया गया है। निर्मल मतलब, जैसा मैंने यहां पे स्क्रीन पे आपको बताया है कि पानी मिलाकर पतला नहीं किया हुआ, इट इज अनडाइल्यूटेड।
माँ का दूध कैसा होता है आपको पता है ना? माँ के दूध में कोई मिलावट नहीं होती है, इट इज अनडाइल्यूटेड। जैसा दूध वाला पानी दूध में पानी मिलाकर हमको बेचता है, वैसा दूध नहीं। आज कई सारे ऐसे कलीसियाओं में कई सारे ऐसे प्रचारक हैं जो वचन में अपना खुद का पानी मिलाते हैं। They dilute the gospel, they dilute the word of God for their own benefit. इसीलिए जरूरी है कि निर्मल आत्मिक दूध को हमें पीना है। We should drink only the pure milk. हजारों लाखों ऐसे प्रचारक हैं जो आज सुसमाचार के इस संदेश को, परमेश्वर के संदेश को, वचन को मिलावटी कर चुके हैं। और उतना ही नहीं, कंटैमिनेट भी कर चुके हैं, मतलब उसको दूषित भी कर चुके हैं। लेकिन यहां पर पतरस कहता है कि हमें निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी चाहिए, मतलब जिसमें जो पानी मिलाकर पतला नहीं किया गया हुआ और जो अनकंटैमिनेटेड है, मतलब जो शुद्ध है, जिसमें कोई दूषित नहीं किया हुआ है। द प्योर वर्ड ऑफ गॉड, द प्योर टीचिंग, सही शिक्षा, इस शिक्षा की आपको लालसा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पतरस कहता है कि लालसा करो, लालसा करो। एक बात और एक मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर, ठीक है? जब दूध की बात पतरस यहां पे कर रहा है, निर्मल आत्मिक दूध, नए जन्मे हुए बच्चों के समान आपको लालसा करनी है, तो याद रखिए यहां पर एक बात को ध्यान दीजिए कि ये दूध और मांस की बात नहीं है जो पौलुस पहले कुरिन्थियों के 3 में 1 से 3 में कहता है। पौलुस वहां पर कहता है कि मैंने तुमको अभी तक मांस नहीं खिलाया है, मैं अभी तक तुमको सिर्फ दूध पिला रहा हूं, क्योंकि तुम इस लायक अभी नहीं है कि तुम खाना खा सको, अन्न खा सको। लेकिन यहां पर जो पतरस बात कर रहा है, इट इज नॉट अबाउट मिल्क एंड फूड। दूध और मांस की बात यहां पर पतरस नहीं कर रहा है। बात यह है कि हर मसीह को लालसा करनी चाहिए, हर मसीह को, हर सच्चे विश्वासी को वो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी चाहिए। बात यह है यहां। तो प्रश्न यह है, क्योंकि ये एक आदेश है, लालसा करो, डिजायर द प्योर मिल्क ऑफ गॉड्स वर्ड। जब लालसा करो, परमेश्वर कहता है लालसा करो, मतलब इच्छा को आपके अंदर से उत्पन्न करने की जो 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 लॉन्गिंग या जो लालसा होती है, उसके बारे में यहां पर परमेश्वर का आदेश है। इट्स ए कमांड, यह एक आदेश है, एक आज्ञा हमें दी गई है, लालसा करो। आप सोच सकते हैं कि भैया कैसे हो सकता है? क्या मेरे अंदर इच्छा को मैं खुद उत्पन्न कर सकता हूं क्या? मेरे अंदर लालसा कैसे उत्पन्न होगी? प्रश्न यह है कि क्या आपको लालसा नहीं है? क्या आपको वचन की इच्छा नहीं है? मसीहत में हम कई लोगों को देखते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनमें कोई भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के बातों के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति कोई भी लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि क्या ये सच में यीशु के चेले हैं? क्या सच में ये विश्वासी हैं? कभी वचन पढ़ने की लालसा नहीं, कभी प्रार्थना करने की लालसा नहीं, कभी सुसमाचार को सुनाने की लालसा नहीं, कभी वचन को गहराई से देखने की लालसा नहीं, उस निर्मल आत्मिक दूध को पीने की लालसा बिल्कुल भी नहीं।
भरे पड़े हुए मसीहत में ऐसे लोग हर दिन हमें दिखते हैं, अपने खुद की संगति में हमें हम देख सकते हैं। क्यों क्यों हमारे अंदर लालसा नहीं है? क्यों हम आत्मिक दूध को, हम उस निर्मल दूध को हम पीने की हम लालसा नहीं रखते, परंतु हमारे अंदर और दूसरे इच्छाओं की लालसा होती है। इसीलिए इसीलिए कहता हूं, अभी तक जो मैंने पहले वचन में समझाया था, वो सारी इच्छाएं जो कुछ हमने देखे हैं, जब तक हम उसको दूर नहीं करते, जब तक उन सारी इच्छाओं को हम त्याग नहीं देते, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए इच्छा या ये लालसा उत्पन्न नहीं होगी। We have to leave, we have to surrender, we have to forget, we have to sacrifice. और मैं आगे आपको बता के समझाना चाहता हूं, ठीक है? चलिए फिर हम इसी वचन को और भी देखेंगे। क्या कहता है कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ठीक है, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमारा तो पहले से उद्धार हुआ है, फिर अब उद्धार पाने के लिए क्या बढ़ते जाओ? थोड़े ट्रांसलेशंस में, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो वहां पर उद्धार पाने के लिए ऐसा नहीं लिखा गया, ग्रो अप इन सैल्वेशन, उद्धार में बढ़ते जाओ। लेकिन यहां पर एक बात और भी हमें समझना चाहिए, ठीक है, उद्धार के अंतिम पड़ाव तक बढ़ते जाओ, ये मतलब भी यहां पर बनता है। उद्धार के अंतिम पड़ाव तक, उद्धार तो आपने पा लिया है, उद्धार आपका सुरक्षित है, इट इज सिक्योर्ड, सही बात है। लेकिन यहां पर उद्धार में बढ़ने की बात यहां पर हो रही है। दूसरे पत्रस का 3:18 में, आखिरी में, ठीक है, ये पत्री, पहली पत्री लिखने के बाद, दूसरी पत्री लिखने के बाद आखिरी वचन पत्रस ऐसा कहता है कि हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के उसकी पहचान और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ। बढ़ने की बात, ग्रोथ की बात, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वास में, उद्धार में बढ़ते जाने की बात यहां पर पत्रस कह रहा है। ठीक है, उद्धार के अंतिम पड़ाव तक हमें बढ़ते जाना है। इसके लिए मैं आपको यहां पर द ऑर्डर ऑफ सैल्वेशन या उद्धार का क्रम जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर उद्धार के लिए स्टेप बाय स्टेप उसका ऑर्डर, उसका क्रम कैसा होता है, परमेश्वर कैसा ये उद्धार के कार्य को समाप्त करता है एक विश्वासी के जीवन में। ठीक है, आप यहां पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है उद्धार का क्रम। सबसे पहले प्रभावशाली बुलाहट, इफेक्चुअल कॉलिंग। ठीक है, परमेश्वर हमें उस प्रभावशाली बुलाहट से बुलाता है। हमारे अंदर ये जो कार्य होता है ना, ये हमारे अंदर होता है। उसके बाद हमारा नया जन्म होता है। हम जो मरे हुए अपने पापों में जो मरे हुए हैं, परमेश्वर हमें जीवित करता है, नया जन्म। उसके बाद कन्वर्शन, परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद चौथी बात, हम मसीह के साथ हमारा मिलन हो जाता है, वी बिकम वन विथ क्राइस्ट। मसीह के साथ हमारा रिश्ता, संबंध। ठीक है, उसके बाद हम धर्मी ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए, वी आर जस्टिफाइड। प्रभु यीशु के कार्य, उसके जन्म, उसके जीवन, उसके
मरण, उसके पुनरुत्थान, उसकी धार्मिकता के कारण जो हमें दिया जाता है, हस्तांतर जहां जहां होता है, उसके कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं और उसी वक्त हम पवित्र बने जाते हैं। मतलब हमें पवित्र किया जाता है, जिसको हम पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, स्थितीय पवित्रीकरण, उसी वक्त हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस एंड होली। यह है हमारा स्थितीय पवित्रीकरण। मतलब हम परमेश्वर की नजर में हम लोग पवित्र ठहरते। और सातवीं बात, एडॉप्शन, जिसको हम कहते हैं दत्तक ग्रहण। हमें दत्तक लिया जाता है परमेश्वर के परिवार में। हमें अपने बेटी और बेटियों की तरह परमेश्वर हमें दत्तक लेता है। तो ये जो यहां से 1 से जो 7 तक यहां तक जो होता है ना, ये जो होता है पल भर में, इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा ये जो होता है, ये सब कुछ इट हैपन्स इमीडिएटली। ये है यहां तक का उद्धार का क्रम। लेकिन क्या यहां तक हो गया? नहीं। क्या उद्धार यहीं पे रुक गया? नहीं। और भी है, जिसको हम कहते हैं 8 से अगर आप देखोगे तो प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन, प्रगतिशाल पवित्रीकरण, उसके बाद परसिवरेंस, दृढ़ता, उसके बाद ग्लोरिफिकेशन, महिमा की प्राप्ति, जिसमें हमें जो करना है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें करनी चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। वी हैव टू कोऑपरेट। इसीलिए हमें बढ़ना है उद्धार पाने के लिए, उद्धार के अंतिम पड़ाव तक उद्धार में बढ़ने के लिए हमें आगे चलना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ आपके जीवन में, जो पहले से 1 से 7 तक अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है, तो 8, 9, 10 भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो विश्वासियों के लिए कह रहा है पत्रस, जो जिनको ये पत्री लिखा है, ये कोई अविश्वासियों के लिए नहीं। जो 1 से 7 यहां पर जो काम हुआ है उनके जीवन में, उनको लिख रहा है पत्रस। प्लीज रिमेंबर दिस। नए जन्मे हुए विश्वासियों के लिए यह पत्री लिखी गई है, लेकिन उनको भी कहता है पत्रस, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, उद्धार में बढ़ते जाओ, उद्धार के अंतिम पड़ाव तक बढ़ते जाओ, रुको रुको नहीं। कैसे बढ़ो? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करते हुए। उस दूध को पीते हुए जो शुद्ध है, जो अनडाइल्यूटेड है, जो अनकंटेमिनेटेड है, वैसी शिक्षा को पाते हुए, वचन ही जो परमेश्वर का वचन है उसी के द्वारा हम उद्धार पाने के लिए और भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि कितने लोग इस निर्मल आत्मिक दूध को पाने के लिए, पीने के लिए कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो पहले वचन में हम वो सारी इच्छाओं को देखे थे, जो जो बुरी इच्छाएं थे, उनमें ऐसे अभी भी वो पुराने स्वभाव के वो सारे इच्छाएं अभी भी उनके जीवन में काम कर रहे हैं। और जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालते, हम परमेश्वर की इच्छाओं के लिए हम मजबूत नहीं हो सकते और वो तीव्रता हमारे अंदर नहीं होगी। प्लीज रिमेंबर दिस। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं।
तीसरा वचन कहता है कि क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। हम में से आज कितने लोग हैं दोस्तों कि हमने क्या सच में प्रभु की भलाई का स्वाद हमने चखा है? और ये स्वाद आपको कब मिलेगा? ये स्वाद आपको कब मिलेगा? आपका जिस वक्त नया जन्म हुआ है, उस नए जन्म के द्वारा आप परमेश्वर कितना भला है, हाउ गुड ही इज, कि हम जैसे जो इसके लायक नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया के कारण उसने अपनी भलाई हम पर ऐसे प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर अपने बेटे को भेजकर हमारा उद्धार किया, हमसे प्यार किया। उसके भलाई का स्वाद पता नहीं हमारे बीच कितने लोग आज चख चुके हैं। हर एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर की भलाई का स्वाद नए जन्म के दौरान चखता है, और उसके बाद उसकी भलाई हमारे जीवन में मरते दम तक हम चखते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। क्यों लालसा करने की बात कर रहा है पतरस वहां पर? क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। जिसने चख लिया है वो लालसा करते रहेगा। पता है, एक बार अगर किसी अच्छी वस्तु का अगर स्वाद हमें लगेगा तो हम उसको फिर से कितना हमारे अंदर वो लालसा रहेगी, कितना हम उसको चाहेंगे। पता नहीं आपने कभी हैदराबादी बिरयानी खाई है कि नहीं? अगर कभी खाई है तो आपको पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा होगा। आप दोबारा खाने की, बार बार खाने की आप लालसा रखोगे। वो इच्छा, वो चाहत आपके अंदर हमेशा रहेगी, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चखा, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो लालसा बनी रही। अब मैं आता हूं कैसे ये वचन हमारे जीवन में लागू होता है, हाउ डू वी अप्लाई इट, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। सारा वचन सुन के अगर हम अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते, जितना भी आप उसका व्याख्या कर लो, उसका एक्सपोजिशन जितना भी अच्छा आप समझा लो, अगर उसके अंदर कोई भी जीवन के लिए अगर लागू नहीं होता है, हम अब क्या करें, ये बात अगर हम नहीं समझाए तो वो सब कुछ बेकार हो जाए। नाउ दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। हम क्या करें? थोड़े बातें मैं आपको बता के समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, ध्यान रखें कि मसीह से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना के 15:5 में जैसे डाली दाख लता से जुड़ी होती है, वैसे अगर हम यीशु के साथ जुड़े हुए होते हैं तभी हम फल ला सकते हैं। मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ग्रो। हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने आत्मिक जीवन में, अपने उद्धार में हम नहीं बढ़ सकते। ग्रहण कीजिए ये बात, जितनी जल्दी आप ग्रहण कर लोगे उतना ही भला आपका रहेगा। कि अगर आज के दिन अगर आप मसीह से अलग हो तो कम टू क्राइस्ट माय डियर फ्रेंड्स, कम टू क्राइस्ट। मसीह के पास आओ। जिंदगी छोटी है, लाइफ इज अनसर्टन। हम कैसे जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के पास जो आता है वही समझ सकता है। हम मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं मसीह से अलग होकर मैं जी सकता हूं, मैं अपने बलबूते पे मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे बुद्धि है, ज्ञान है, सुंदरता है, या सामर्थ है, या मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, दोस्तों, देयर इज नथिंग यू कैन डू। दूसरी बात, संसारिक इच्छाओं से मन फिराओ। संसारिक इच्छाओं से मन फिराओ। ये संसार के बातों से, संसार के वस्तुओं से, संसार के
सुख सुविधाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से। प्लीज टर्न, मन फिराओ, क्योंकि जब तक हम मन नहीं फिराते तब तक परमेश्वर के लिए हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन यह मन फिराने की एबिलिटी, क्षमता भी परमेश्वर हमें देता है। कब देता है? जब हमारा नया जन्म हुआ है। जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, God gives us the ability to repent. God gives us the ability to believe. परमेश्वर का कार्य है, जब हमें नया जन्म देता है तो हमें जीवित करता है, तो परमेश्वर हमें क्षमता देता है मन फिराने की और विश्वास करने की। लेकिन किसको करना है? हमें ही। आपकी जगह परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर विश्वास नहीं करेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन इस क्षमता परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आपने नया जन्म पाया है। जिसने नया जन्म नहीं पाया है वो कभी भी मन नहीं फिरा सकता, वो कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता। तो पतरस उत्साहित कर रहा है हमें, संसारिक इच्छाओं से मन फिराओ, दूर करो, छोड़ो, टर्न टू हिम। बहुत जरूरी है दोस्तों। और तीसरी बात, वचन की लालसा के लिए विश्वास से मांगो। हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि भैया मेरे पास वचन की लालसा नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि लंगड़े को चलो? भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन हमें आदेश दे रहा है, लालसा करो। लेकिन अगर आपके अंदर लालसा नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए अगर लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो विश्वास से मांगो, परमेश्वर देगा। उस इच्छा को पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला भी परमेश्वर है, लेकिन हमें विश्वास से मांगना चाहिए। जिसने आदेश दिया है वह सामर्थ्य भी देगा। पता है, पुराने नियम में हमें धर्मशास्त्र को दिया गया था, हमें व्यवस्था को दिया गया था। व्यवस्था ऐसी थी कि व्यवस्था कहती थी कि चलो, लेकिन चलने के लिए हाथ पैर नहीं है। हमारे पास हाथ पैर थे ही नहीं चलने के लिए। लेकिन नए नियम की बात ऐसी हो जाती है कि नए नियम में परमेश्वर व्यवस्था, ऐसी कठिन व्यवस्था, पुराने नियम की व्यवस्था से नए नियम की व्यवस्था और भी, उसके स्टैंडर्ड्स और भी बहुत ज्यादा कठिन है, हायर है, बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, अब चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए। यू कैन फ्लाई। क्यों? क्योंकि नए नियम में परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है, जिसने आदेश दिया है। सोचिए कि लालसा करो, ये आदेश परमेश्वर क्यों दिया, अगर वो हमें सामर्थ्य नहीं देगा इसको पूरा करने के लिए। वचन की लालसा के लिए विश्वास से मांगो। आखिरी बात दोस्तों, ये मत कहो कि मैं ऐसा ही हूं, भैया मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो दोस्तों, ऐसा मत कहो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। बहुत दुख होता है कभी कभी लोग जब ऐसा बात करते हैं कि नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, मेरे अंदर कोई लालसा नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी बदल नहीं सकता या नहीं सकती, मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, जीवन भर मैं ऐसा ही हारता रहूंगा। क्या जरूरत है मुझे ये सब कुछ की? क्या जरूरत है? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। वो आपको बुलाता है, वो आपको क्षमता देता है, वो आपको सामर्थ्य देता है, अपनी भलाई को आप पर वो प्रकट करता है। आज भी वो आशा हमारे अंदर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको इस वचन से उत्साहित करा और आपके जीवन में नए
जन्मे हुए बच्चों की तरह वो लालसा, वो चाहत परमेश्वर के वो निर्मल और पवित्र और शुद्ध वचन के लिए आपके अंदर वो लालसा और इच्छा परमेश्वर उत्पन्न करे। ठीक है, यहीं पर हम समाप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे।